नमस्कार। सत्यसारथी में आप सभी का स्वागत है। क्या आपने गौर किया है कि इधर पिछले कुछ समय से ब्राह्मण हेट्रेड की बाढ़ आ गई है। लगभग हर तरीके से ब्राह्मणों पे अटैक किया जा रहा है, कभी फिल्मों के माध्यम से, कभी यूजीसी के माध्यम से। बिहार के दरभंगा के गांव में आपने देखा ही था, SC ST के माध्यम से। तो लगभग हर प्लेटफॉर्म से ब्राह्मणों पे अटैक किया जा रहा है। क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर कोई प्रयोग है? इसके पीछे कुछ बड़ी साजिश है। तो ये स्वाभाविक नहीं है। ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है कि इधर कुछ अरसे से ब्राह्मण किसी का बैल खोल के लेके चले जा रहे हों, किसी को सता रहे हों, किसी का उत्पीड़न कर रहे हों, मार पीट कर रहे हों, किसी का जीना दूभर कर दिए हों। तो ऐसा तो कुछ कहीं हो नहीं रहा है। इस तरह की तो कोई खबरें हैं नहीं। तो फिर इस तरह की चीज़ें अचानक से क्यों हो रही हैं? तो निश्चित रूप से ये संयोग नहीं, एक प्रयोग है। इसके पीछे एक लॉबी है। दो माइंडसेट एक साथ इसके पीछे काम कर रही हैं। पहला तो वो जो देश को तोड़ना चाहते हैं, जो समाज को तोड़ना चाहते हैं, जो नहीं चाहते हैं कि भारत आगे बढ़े। बहुत सारी ऐसी विदेशी ताकतें हैं, जॉर्ज सोरोस से लेके अनगिनत ऐसे नाम हैं, आपको पता ही होगा, जो नक्सलवाद बढ़ाने के लिए, आतंकवाद बढ़ाने के लिए, सांप्रदायिक हिंसा बढ़ाने के लिए, समाज में विद्वेष बढ़ाने के लिए फंडिंग करती रहती हैं। ऐसे ऐसे आंदोलन शुरू कराती हैं जिन आंदोलनों का कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। ऐसे ऐसे आंदोलन शुरू हो जाते हैं। जैसे NRC का आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन हुआ था। किसी भी जेन्युइन किसान को, किसी भी जेन्युइन मुसलमान को न NRC से मतलब थी और ना ही किसी जेन्युइन किसान को इस किसान आंदोलन से मतलब था। लेकिन कितना बड़ा रूप दे दिया गया उसको। तो ऐसी ताकतें हैं जो दिन रात लगी रहती हैं, इसके लिए फंडिंग करती हैं ताकि देश कमज़ोर हो, समाज कमज़ोर हो। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, कुछ ऐसी पार्टियां हैं, कुछ ऐसे पॉलिटिकल लोग हैं जिनको ये क्लियर कट दिखता है कि जब भी समाज में विभाजन होगा तो वोट मिलेगा। इसको मैं ऐसे उदाहरण से आपको समझा रहा हूँ, आपको समझने में आसानी होगी कि जैसे बीजेपी को कहा जाता है कि ये एंटी मुस्लिम पार्टी है, तो इसने एक विभाजन कर दिया कि भैया मुसलमान नहीं, हमको हिंदू चाहिए। तो अब मुसलमानों का अलग ध्रुवीकरण होता है, हिंदुओं का अलग ध्रुवीकरण होता है। मुसलमान एक पार्टी के पक्ष में जाते हैं तो उसको छोड़ के बाकी लोग जो भी राष्ट्रवादी हैं या हिंदुत्ववादी हैं वो एक तरफ चले आते हैं, जिसका फ़ायदा भाजपा को मिलता है। तो जो भी पार्टियां जात की आइडेंटिटी या जात की राजनीति करती हैं, उनको ये लगता है कि अगर जातियों में विभाजन हो तो वो मजबूत होंगे। अब जातियों में भी अगर विभाजन होता है तो जो सबसे कमज़ोर वर्ग है, जिसका वोट बैंक सबसे कम है, कमज़ोर का मतलब वोट बैंक, लोकतंत्र में सर ही गिने जाते हैं, तो जिसकी संख्या सबसे कम है, अगर उसको हम टारगेट करते हैं, उसको हम विलेन बनाते हैं, तो दूसरे पक्ष का हम ध्रुवीकरण कर पाएंगे। यानी सवर्ण बनाम OBC और दलित अगर हम करते हैं तो OBC और दलित का वोट ज़्यादा है, तो सवर्ण अगर चले भी जाते हैं तो उनका वोट कम है, हमको ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो इस ध्रुवीकरण के चक्कर में भी समाज में एक नफरत फैलाया जा रहा है। तीसरा, जो मैंने बताया कि विदेशी साजिश प्लस वामपंथी एजेंडा। कश्मीर फाइल का वो बहुचर्चित डायलॉग आपने सुना ही होगा कि भले ही सरकार तुम्हारी हो पर सिस्टम तो हमारा है। तो ये हरदम कुछ न कुछ ऐसी एक्टिविटी करते रहते हैं जिससे समाज में तनाव बना रहे। जितना ही तनाव बना रहेगा उतना ही ये प्रासंगिक रहेंगे। कश्मीर फाइल में भी याद करिए, कश्मीरी मुसलमानों को ऊपर दिखाने के लिए और कश्मीरी हिंदुओं को गलत दिखाने के लिए इन्होंने एक कश्मीरी हिंदू को ही अपने साथ रखा था, उसे लीडर बनाया था, उसे पूरा सपोर्ट किया था, उसे कॉलेज का प्रेसिडेंट बनवाया था, ताकि ये जब कश्मीरी हिंदू बोलेगा कि नहीं कश्मीरी मुसलमान सही हैं, कश्मीरी हिंदुओं में ही कमी है, तो हमारा प्रोपेगेंडा हाई लेवल पे जाएगा, उसका बेनिफिट मिलेगा। सिर्फ यही चीज़ वो कर रहे हैं कि कुछ ब्राह्मणों को साथ लेके, भाई हर वर्ग में ऐसे लोग हैं, जयचंद हर जगह हैं, लोभी हर जगह हैं, तो ऐसे लोगों को अपने साथ मिला के जो कि उसी समाज के हों, जिस समाज के खिलाफ प्रोपेगेंडा रचना है,
तो ऐसे लोगों को ऊपर लाके और प्रोपेगेंडा किया जाए तो वो प्रोपेगेंडा ज़्यादा फैलेगा और साथ में हमको कहने के लिए भी एक मुद्दा मिलेगा कि अरे भैया ये तो आपके ही समाज के हैं, ये कैसे आपके लिए बुरा सोच देंगे, ये कैसे आपके लिए बुरा करेंगे। आपके अंदर कमी है, आप बेवजह परेशान हो रहे हैं, आप हाइपर हो रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, हम लोग तो सही हैं, देखिए ये आपके ही समाज में है। सेम यही फिर से किया गया, सेम यही चीज़ें ब्राह्मणों के साथ घूसखोर पंडित बना के। अब इसके डायरेक्टर जो हैं वो नीरज पांडे महोदय हैं और मनोज बाजपेयी महाराज इसमें लीड रोल में है, एक्टर हैं। तो ये दिखाने में आसानी रहेगी कि भैया देखिए एक्टर भी ब्राह्मण है, डायरेक्टर भी ब्राह्मण है, तो कैसे ब्राह्मण समाज के खिलाफ हो सकता है। तो ये पुराना टैक्टिक्स रहा है वामपंथियों का। अब जब इसके खिलाफ लोग सड़कों पे आए, FIR करवाने लगे जगह जगह, तब जाके इनके हाथ पांव फूले हैं, इनकी सांस फूली है और इन्होंने टीजर को हटा दिया है। लेकिन ये हमेशा से होते आया है। तनिक सोचिए आप, पोगा पंडित, हवस का पुजारी, गुनाहों के देवता, ऐसा क्यों होता है? जबकि समाज में आप व्यापक रूप से देख रहे हैं कि कौन ज़्यादा अत्याचारी है, कौन आतंकी है, कौन भ्रष्टाचारी है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती है कि किसी और के खिलाफ ये ऐसा प्रोपेगेंडा करते हैं। उसका कारण ये है कि ये प्रोपेगेंडा तो करते हैं लेकिन बहुत सेफ करते हैं। जैसे अगर दूसरी तरफ का करेंगे तो फिर सर्तन से जुदा वाली हालत हो जाएगी, पता चला ये बुरी तरह पीटे जाएंगे लातों जूतों से या गला भी कट जाए। किसी और जात के खिलाफ करेंगे तो इनका घर जला दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को टटोल लेते हैं कि जैसे ब्राह्मण है तो यह सॉफ्ट टारगेट है, ये हिंसा नहीं करता है, उपद्रव नहीं करता है, संख्या में कम है, बुद्धिजीवी अपने आप को बनता है, लगाता है, तो कानून के हिसाब से चलता है, संविधान के हिसाब से चलता है, तो ये सॉफ्ट टारगेट है, इसको टारगेट करते हैं तो फिर हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये बड़ा नपा तुला वो कदम उठाते हैं, बहुत नपे तुले एक्शन लेते हैं ये, कि जिसमें इनको नुकसान ना हो। हालांकि टीजर आने के बाद योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने इस फिल्म के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है उत्तर प्रदेश में। बहन मायावती ने भी इसकी कड़ी निंदा की है। वो बोली है कि एक समाज में एक जात को दूसरे जात से लड़ाने की ये साजिश है और एक जात के खिलाफ जानबूझ के नफरत फैलाया जा रहा है। वहीं ये नेवला स्वामी प्रसाद मौर्य है जो अपनी घटिया हरकतों से कभी बाज नहीं आता है। पता नहीं कितनी बार ये जूते खा चुका है लेकिन उसके बाद भी इसका वो घृणा का स्तर कम नहीं होता है। ये सवर्णों से पता नहीं इसके मन में इतनी सवर्णों के लिए घृणा है या सिर्फ राजनीति के लिए, वोटों के लिए ये इस कदर गिरता है, इस तरह की हरकतें करता है। फिर इसने टिप्पणी की है कि जो लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं वो बेकार में विरोध कर रहे हैं और जो ये कुतर्क देता है हमेशा उसी तरीके का कुतर्क इसने फिर देना शुरू कर दिया है। अभी कुछ महीनों पहले ही इसे जूता चप्पल बजे थे, उसके बाद फिर ये रोना शुरू कर दिया। जब ये जूता खाता है तो ये अपने छाती पे दलित कार्ड, पिछड़ा कार्ड, विक्टिम कार्ड ऐसे चिपका लेता है और रोना शुरू कर देता है कि मैं पिछड़ा हूँ तो मुझे बोलने नहीं दिया गया, मैं दलित हूँ तो मुझे बोलने नहीं दिया गया, या मैं पिछड़ा हूँ इसलिए मुझ पर हमला हुआ, मेरी आवाज़ दबाई जा रही है, मैं दलित हूँ इसलिए मेरी आवाज़ दबाई जा रही है। लेकिन ये है लतखोर, ये विशुद्ध लतखोर है। 2022 के विधानसभा चुनाव में ये भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गया था और ये समाजवादी पार्टी में चला गया था। वहाँ जाके इसने अपनी इच्छा से फाजिल नगर सीट चुनी थी। चूँकि फाजिल नगर में कुशवाहा मौर्य की आबादी बहुत बड़ी है, वहाँ वो निर्णायक वोटर हैं, तो इसने ये सोचा था कि यहाँ हमारी जात के लोग काफ़ी हैं तो मैं आराम से जीत जाऊँगा। इसने बड़े बड़े डींगे भी हाँके थे कि बहुत बड़ी जीत हम हासिल करेंगे, किसी की जमानत नहीं बचेगी मेरे सामने। लेकिन जब वहाँ ये लड़ने गया उसके बाद जब ये देखा कि इसकी स्थिति एकदम डवाडोल है तो ये पैसे बांटवाने लगा। इसकी बेटी खुद आके पैसे बांट रही थी, जिसकी कई लोगों ने पिक्चर भी बना ली और उनको भी दौड़ाया और गरियाया, लतियाया, तब जाके इसकी बेटी वहाँ से भागी। तो जो खुद अव्वल दर्जे का घूसखोर है, ये पैसा बांट रहा था चुनाव जीतने के लिए, उसके बाद भी ये जीता नहीं, बहुत बुरी तरह से हारा ये, और हरदम से हारा, ये कभी जीता नहीं। एक बार मायावती जी ने पूरा जोड़ लगा दिया था इसके लिए,
तब जाके अपने सारे मंत्रियों को उतार दिया था, अपना पूरा बल लगा दिया था। वो सरकार में थी और उपचुनाव था, तो सारी मशीनरी लगाने के बाद तब जाके ये कुशीनगर सीट से चुनाव एक बार जीता था। दूसरी बार भाजपा की प्रचंड लहर थी, उस लहर में ये जीत गया, लेकिन उसके पहले भी ये अपना मुंह एकदम बंद करके रखा था और एकदम बढ़िया से गुड मैन बन के था, तब जाके ये चुनाव जीता। लतखोरी की आदत है, तो इस वजह से ये कहीं टिकता नहीं है। बसपा में यह था, वहाँ भी ये अपनी हरकतें जारी रखा, तो बहन जी ने इसको लतिया के इसके पिछवाड़े पे लात लगा के इसको बाहर कर दिया। फिर भारतीय जनता पार्टी में आया, वहाँ भी ये गंदगी करने लगा, तो वहाँ भी इसे लतिया जुतिया के भगाया गया। उसके बाद ये समाजवादी पार्टी में गया, वहाँ भी जाके ये अखिलेश के खिलाफ ही साजिश करने लगा। ऐसा इससे काम करने लगे कि अखिलेश ही कमज़ोर हों। तो जब अखिलेश ने देखा कि भैया ये तो हमारी ही पार्टी में मट्ठा डालने पे लगा हुआ है, तो फिर उन्होंने भी इसके पिछवाड़े पे लात लगाई और इसको बाहर किया। तो सब जगह से लतिया जुतियाने के बाद अब ये इस फिराक में है कि समाज में नफरत अगर मैं बो देता हूँ, समाज में मैं विद्वेष फैलाता हूँ, तो हो सकता है एक वर्ग मेरे साथ आ जाए, मेरा वोट बैंक बन जाए और मैं जीत जाऊं। जबकि समाज में ऐसी कोई स्थिति नहीं। समाज में हर कोई, सबको एक दूसरे की ज़रूरत है, हर कोई एक दूसरे के साथ मिल के रहता है, बड़ा प्रेम से रहता है, स्नेह से रहता है, सबको ज़रूरत सबकी है। तो समाज में कहीं किसी तरह का विद्वेष नहीं है, कहीं किसी तरह का अलगाववाद नहीं है, कहीं किसी तरह का कोई लड़ाई नहीं है। बस ये चंद लोग जो इस तरह के घटिया लोग हैं, जिनकी मानसिकता इतनी घटिया है कि समाज में दरार डाल के हम अपना वोट बैंक बना लेंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे, ये और इनके कुछ चंद लोग जो इनके समर्थक हैं। भाई सबका कुछ ना कुछ स्वार्थ होता है, तो जो स्वार्थ से बंधे हुए हैं वो ही लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं। वो हर समाज के हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल पिछड़े समाज के या दलित समाज के या अगड़े समाज के। अगड़े भी हैं, दलित भी हैं, पिछड़े भी हैं, हर समाज में ऐसे लोग होते हैं जिनका अपना व्यक्तिगत फायदा होता है। मैंने भी बताया ना भाई, मनोज वाजपेयी और नीरज पांडे भी तो ब्राह्मण समाज से हैं, सवर्ण समाज से हैं। तो ये अपने फायदे के लिए ये किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। जब इस फिल्म के खिलाफ, इस फिल्म के प्रोपेगेंडा के खिलाफ ब्राह्मणों ने आवाज़ उठानी शुरू की, धरना प्रदर्शन करना शुरू किया, मुकदमे दर्ज कराने शुरू किए, तो केंद्र सरकार भी जाग गई है और उन्होंने नोटिस दिया है इस फिल्म के डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को, कि आप क्यों इस तरह का कर रहे हैं। अब देखिए उधर क्या जवाब आता है, उधर क्या कार्यवाही होती है। इधर योगी आदित्यनाथ जी ने भी इस फिल्म की जो टीम है उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश में मुकदमा दर्ज करा दिया है। अब इसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी बैकफुट पे हैं, उन्होंने इस फिल्म का टीजर हटा दिया है और वो कह रहे हैं कि नहीं, जो चीज़ें हैं हम उसको दुरुस्त करेंगे। लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि जो चीज़ें हैं हम उसको दुरुस्त करेंगे। मुद्दा, मैं फिर कह रहा हूँ, मुद्दा उस नैरेटिव का है जो ये घृणा फैला के, इस तरह की चीज़ें करके समाज को तोड़ने के लिए ही दिन रात कार्य कर रही है। उसका सर्व समाज को पुरजोर विरोध करना चाहिए, सब समाज को। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ब्राह्मणों के खिलाफ ये घृणा है। भाई कब तक रहेगा, कब तक रहेगा। चलिए ठीक है, ब्राह्मण साइडलाइन हो गए, उसके बाद ये रुकने वाले नहीं हैं। भाई ये तो वोट के सौदागर हैं, या जो दूसरे तरह के लोग हैं जो देश तोड़ना चाहते हैं, समाज तोड़ना चाहते हैं, तो वो रुकेंगे नहीं, उनका अंत नहीं है। वो आज ब्राह्मण के खिलाफ करेंगे, कल ठाकुर के खिलाफ करेंगे, परसों यादव के खिलाफ करेंगे। अभी से ही नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया उन्होंने कि पिछड़ों में सबसे ज़्यादा हक यादव खा रहे हैं, कुर्मी खा रहे हैं, पटेल खा रहे हैं। तो ये इसका अंत नहीं है, ये कुछ न कुछ आग लगाते रहेंगे। तो इसकी काट यही है कि समाज को एकजुट रहना होगा, समाज को एक साथ रहना होगा। जब समाज एक साथ रहेगा तभी ये तोड़ने वालों के मंसूबे धराशायी होंगे। और सबको एक दूसरे की ज़रूरत है। समाज में ऐसा नहीं है कि कोई एक दूसरे के बिना रह जाए, सबको एक दूसरे की ज़रूरत है। तो जब भी ऐसे प्रोपेगेंडा होते हैं तो ये हम सब का दायित्व है कि एक साथ मिलकर हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, एकजुट रहें। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ। सच्ची खबर, पक्की खबर, खबरों के पीछे की खबर जानने के लिए धन्यवाद।